नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वॉचबुक के अंदर। मैं बेसानी यू इंस्ट्रक्टर एंड फाउंडर ऑफ वॉचबुक। तो जल्दी से चालू करते हैं अपनी आज की क्लास। और गाइस, अब तक इंग्लिश में बहुत सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, इंग्लिश बढ़ती जा रही है और ऐसे ही आपको अपनी इंग्लिश को बढ़ाते जाना है, लैंग्वेज में बातें करते जाना है। जितनी इंग्लिश मैंने सिखा दी, नाउ यू आर टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। R2 कराया था हमने, IM2 कर चुके हैं, बहुत सारी चीजें अब हम लोग इंग्लिश में शुरुआत कर चुके हैं। नाउ यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। मेरी सलाह है, यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। तो गाइस, एक छोटा सा स्ट्रक्चर हो रहा है, तो क्लास को शुरू कर देता हूं। वो क्या कि गाइस, जब भी आपका ये शब्द आएगा स्टार्ट एंड स्टॉप, तो इसके बाद जो भी एक्शन आएगा उस एक्शन में आप यहां पे एक्शन में ING लगा के बातें करेंगे। स्टार्ट एक्शन प्लस ING एंड स्टॉप एक्शन प्लस ING, यानी काम को बंद कर देना और काम को शुरू कर देना। तो जब भी किसी को सलाह देनी है काम को शुरू करने की, यू शुड स्टार्ट एक्शन प्लस ING से बातें करेंगे। जैसे आपको इंग्लिश बोलना शुरू कर देना चाहिए, यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। आपको सुबह जल्दी उठना शुरू कर देना चाहिए, यू शुड स्टार्ट गेटिंग अप अर्ली। आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, यू शुड स्टार्ट स्टडिंग। क्या होगा? यू शुड स्टार्ट स्टडिंग। ओके। और जो भी आपको पैसे बचाना शुरू कर देना चाहिए, यू शुड स्टार्ट सेविंग मनी। तो जिस भी काम को शुरू करने के लिए कहेंगे ना, तो उस काम में आप एक्शन में ING लगा के बातें करेंगे कि ये काम आपको शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, आपने सलाह दी तो ठीक है, मैं शुरू कर दूंगा, यानी आई विल स्टार्ट सेविंग मनी। तो गाइस, आए कहीं पे भी ये स्टार्ट, उसके बाद एक्शन में ING लगा के आपको बातें करनी है। और स्टोरी सेशन जब आपकी एडवांस इंग्लिश चालू होगी तो उसमें तो ये बहुत ज्यादा यूज होगा। इस तरह स्टॉप बंद कर देना है, यू शुड स्टॉप एक्शन प्लस ING आपका यूज होगा। स्टॉप मतलब ये काम आपको बंद कर देना चाहिए, जैसे आपको टाइम वेस्ट करना बंद कर देना चाहिए, यू शुड स्टॉप वेस्टिंग टाइम। राइट। आपको स्मोक कर देना बंद कर देना चाहिए, यू शुड स्टॉप स्मोकिंग। राइट। आपको मार्केट जाना बंद कर देना चाहिए, यू शुड स्टॉप गोइंग टू मार्केट। टीवी देखना बंद कर देना चाहिए, यू शुड स्टॉप वॉचिंग टीवी। तो जो काम करना चाहिए, राइट, मतलब शुरू करना है स्टार्ट एक्शन प्लस ING, बंद कर देना है स्टॉप एक्शन प्लस ING। दोनों स्ट्रक्चर है, इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अपने पास कहीं पर लिख लेना, नोट्स बनाते चलिए, ताकि आप जब भी रिवीजन करें तो आपको ये सब चीजें याद आती रहें। और गाइस, एडवांस इंग्लिश और कॉन्वर्सेशन में तो इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पढ़नी है, तो आज जरूरत पड़ी। क्लास के स्टार्टिंग से पहले मैंने आपको बता दिया। तो गाइस, हमने एक क्लास करी थी स्पेशल सेंटेंसेस की, यानी इस तरह के सेंटेंसेस आए थे जो इंग्लिश में ना पूरा स्ट्रक्चर तो नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं हम उनका यूज कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पर भी हमने ऐसी जरूरत पड़ी है कि ये एक स्ट्रक्चर की, मैंने आपको बता दिया इसका यूज किस तरह से करना है। तो आज फिर दोबारा मैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपके सामने लेकर आया हूं जिनकी हमें इंग्लिश में जरूरत पड़ती है। सिंगल स्ट्रक्चर है, तो केवल उन स्ट्रक्चर को ही कर लेते हैं ताकि इंग्लिश तेजी से आगे बढ़े। राइट। पूरा पूरा दिन एक स्ट्रक्चर पर हम खर्च नहीं करेंगे। सिंपल मैं बताऊंगा आपको, बाकी आपको अपनी तरह से मल्टीपल सिचुएशन में आपको वो यूज कर लेना है। तो गाइस, अभी मैंने आपको सलाह दी थी यू शुड स्टार्ट। तो एक सलाह तो आपकी शुड से होती है, राइट। एक सलाह बनती है आपकी यू मस्ट एक्शन। तो गाइस, आप शुड से भी सलाह दे सकते हैं, मस्ट से भी सलाह दे सकते हैं। यू शुड गेट अप अर्ली भी बोल सकते हैं एंड यू मस्ट गेट अप अर्ली भी बोल सकते हैं। डिफरेंस क्या है गाइस? जब हम कहते हैं यू शुड एक्शन, तो एक सिंपल सलाह होती है, लेकिन अगर सलाह को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है, भाई आपको जरूर ही उठना चाहिए, तो जरूर ही यानी स्ट्रॉन्ग सलाह देनी है, तो इस बार एक काम करो, शुड को हटा दो, मस्ट लगा दो, आपकी स्ट्रॉन्ग एडवाइस बन जाएगी। यू मस्ट गेट अप अर्ली, यानी आपको उठना ही चाहिए, हर हालत में उठना चाहिए। तो ना मस्ट से हमारी सलाह स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। एक सलाह हो गई यू शुड स्टडी, भाई आपको पढ़ना चाहिए, सिंपल सलाह है, पढ़ना पड़े, लाइट सलाह मानी जाती है शुड से। लेकिन अगर आपको सलाह को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप एक काम करो, शुड हटाओ, उसकी जगह मस्ट लगाते चलिए, तो हमारी जो सलाह है वो स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी, हैवी सलाह होती चली जाएगी। यू मस्ट स्टडी, आपको पढ़ना ही चाहिए। राइट। तो गाइस, मस्ट आपकी सलाह को ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर देता है। किसी भी सिचुएशन में बोल सकते हैं यू मस्ट गेट अप अर्ली, जल्दी उठना चाहिए, यू मस्ट स्टडी, राइट, यू मस्ट डू एक्सरसाइज। तो गाइस, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, जरूर इंग्लिश बोलनी चाहिए आपकी। तो मस्ट से आप सामने वाले को सलाह दे सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एडवाइस। तो अब या तो देखो, इंसान मानना होगा शुड से मान जाएगा, नहीं माना तो हमने मस्ट कर दिया। अब कई बार ऐसे लोग होते हैं जो मस्ट से भी नहीं मानते, भाई आप उनका कितना भी मस्ट कर दो वो मस्ट से भी नहीं मानते। तो ऐसे लोगों के लिए भी एक सलाह और है, जो लोग आपके मस्ट से भी ना मांगे ना, तो उनके लिए एक तरीका और है इंग्लिश में, उन्हें फिर हम देते सलाह के साथ धमकी।
भाई तेरे लिए अच्छा है मान जा वरना, है ना धमकी, धमकी आ रही है, सुधर जा वरना, वरना के आगे हमने कुछ नहीं लगाया, अपना भी समझ जाएगा। वरना मतलब क्या है, यानी तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, एक सेंस होती है। तो गाइस इसके लिए भी इंग्लिश में एक तरीका होता है बोलने का, हम उसका डिस्कशन करते हैं। तो जब भी किसी को सलाह के साथ आपको धमकी देनी है तो गाइस उसके लिए हम यूज करते हैं यू हैड बेटर, और बेटर के बाद फिर वो एक्शन, यू हैड बेटर एक्शन। अच्छा देखिए लिखने में तो पूरा आता है यू हैड बेटर एक्शन, लेकिन जब बोलते हैं ना तो बोलते वक्त ये हैड नहीं बोलता, बोलते वक्त केवल इतना बोलता है यू बेटर एक्शन, यू बेटर एक्शन। तो गाइज जब हम कहते हैं यू बेटर एक्शन मतलब सामने वाले को हम दे रहे हैं सलाह, सलाह के साथ धमकी कि तेरे लिए अच्छा है ये काम कर ले, यू बेटर स्टडी, तेरे लिए अच्छा है पढ़ ले वरना, समझ लो धमकी है, जैसे हिंदी में छोड़ देते ना पढ़ ले तेरे लिए अच्छा है वरना, तो वरना के साथ समझ लो इसमें वरना अपना आप आ गया इंक्लूड है, यानी हम सामने वाले को सलाह के साथ धमकी भी दे रहे हैं, यू बेटर एक्शन। अच्छा आपने एक मूवी देखी होगी, श्रीदेवी की मूवी आई थी, श्रीदेवी अनिल कपूर लाडला, श्रीदेवी एक बड़ी इंडस्ट्री की मालकिन थी। तो कहीं उसका ना पैट डायलॉग था, पैट डायलॉग होता है जो ना डायलॉग इंसान बार बार बोलता है तो उसे पैट डायलॉग बोलते हैं। तो उसका पैट डायलॉग था अंडरस्टैंड यू बेटर अंडरस्टैंड, समझे तो तेरे लिए अच्छा है समझ जा। तो गाइस धमकी देखी थी वो उसके अंदर यू बेटर अंडरस्टैंड। तो गाइस इस तरह ना आप किसी को जब सलाह के साथ आपको धमकी भी देनी है तो फिर ना तो शुड ना मस्ट, सीधे करिए लोगों का बेटर, यू बेटर एक्शन, तेरे लिए अच्छा ये काम कर ले। तो मैं आपके लिए भी कह रहा हूँ यू बेटर स्पीक इंग्लिश, तुम्हारे लिए अच्छा इंग्लिश बोल लो वरना नहीं, वरना तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो फोन में पढ़ा रहा हूँ आपको, क्या होगा। हाँ मेरी क्लास में होते तो मेरी क्लास वाले स्टूडेंट से पूछिए क्या होता है फिर। तो चलिए हम तो खैर वीडियो में आप देख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा यू शुड स्पीक इंग्लिश, बोलनी चाहिए, यू शुड डू एक्सरसाइज। लेकिन अब बेटर के लिए बहुत सिचुएशन होती है, अब जिसको आप स्ट्रॉन्ग एडवाइस और धमकी दे रहे हो यू बेटर एक्शन से बोल सकते हैं, यू बेटर सिट डाउन, तेरे लिए अच्छा बैठ जा, यू बेटर कीप क्वाइट, तेरे लिए अच्छा है जुबान बंद कर ले, चुप हो जा। तो किसी भी चीज जगह पे आप बेटर यूज कर सकते हैं, यू बेटर एक्शन, कोई भी सिचुएशन में यू बेटर स्टडी, यू बेटर गो नाउ, तेरे लिए अच्छा है चला जाए यहां से। तो धमकी तो जिस काम के लिए देनी है उस काम के लिए दे दो, खाना बनाने की दे दो, यू बेटर प्रिपेयर फूड, तेरे लिए अच्छा खाना बना दे, राइट। तो धमकी तो आप किसी काम की दे सकते हो, सलाह और धमकी दोनों मिक्स हैं, राइट। आप थ्रेटन नहीं कर रहे हैं किसी को, धमकी देना थ्रेट करना होता है, राइट। तो थ्रेट धमकी, थ्रेटन धमकी देना, राइट। सो आप बोल देते हैं आर यू थ्रेटनिंग, क्या आप धमकी दे रहे हैं, राइट। तो धमकी इसे देना बोलते हैं, एक्शन बन जाता है थ्रेटन, राइट, थ्रेटन से एक्शन बन जाता है। सो यू बेटर एक्शन, सलाह और धमकी, थ्रेट दोनों है, एडवाइस भी है, थ्रेट भी है, दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन है, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है, इंग्लिश में यूज करते चलिए, राइट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अगला सेंटेंस भी गाइस इसी सिचुएशन से थोड़ा मिलता जुलता है, तो मजा आएगा उसे करने में। और अगला है आई हैव गॉट टू एक्शन। तो गाइस आप इसे आई हैव गॉट टू एक्शन, यू हैव गॉट टू एक्शन, he has got to action, she has got to action, आप इन्हें यूज कर सकते हैं। और गाइज जब बोला जाता है तो गाइज होता यह है कि गाइज is got to की शॉर्ट फॉर्म बन जाती है गोटा, और have की शॉर्ट फॉर्म आ जाती है आयो, आप गोटा एक्शन। तो गाइज होता क्या है जब इसे बोला जाता है ना तो यूजली स्टाइल के अंदर सीधे गोटा ही बोलते हैं, आई गोटा एक्शन, आई गोटा एक्शन, यू गोटा एक्शन, ही गोटा एक्शन। अब ये तो हुआ हमारा स्ट्रक्चर, यूज कैसे करते हैं उसकी बात करते हैं। गाइस जब इसे यूज करते हैं तो इसकी सेंस बनती क्या बनती है, सेंस बनती है जब कोई काम करना हमारे लिए इतना जरूरी हो जाए, हम इसे काम को टाल नहीं सकते, भाई मेरे लिए ये काम करना ही करना है। तो गाइस जैसे हैव टू हो जाता है ना, मजबूरी बन जाती है, तो आप इसे एक तरह से सिनोनिम मान सकते हैं मजबूरी का। आई हैव टू एक्शन या आई विल हैव टू एक्शन की जगह आप बोल सकते हैं गॉट टू एक्शन। अब जैसे आप बैठे हैं, अचानक पापा जी की कॉल आ जाए, भाई ये काम कर जल्दी से आ जा, तो आप क्या कहोगे, सर वो पापा जी की कॉल आई है, मुझे जाना होगा, यानी हर हालत में ये काम करना होगा, आई गॉट टू गो, आई गॉट टू गो। या आप ना इसे शॉर्ट में भी बोल सकते हैं आई गोटा गो, मजा आएगा ना बोलने में, आई गोटा गो, सर मुझे जाना होगा। तो इसे आई विल हैव टू गो भी बोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं, आई हैव टू से भी बातें कर सकते हैं, आई हैव टू गो, या फिर आप आई गोटा गो भी बोल सकते हैं, आई गोटा गो। तबियत खराब है, राइट, तबियत खराब है, जुकाम हो रहा है, तो भाई अब तो दवाई तो लेनी पड़ेगी, आई गोटा टेक मेडिसिन, भाई जो तबियत खराब हो रही है आई गोटा टेक मेडिसिन, राइट। या मेडिसिन ले ली तब भी तबियत ठीक नहीं हो रही, भाई अब तो डॉक्टर को दिखाना ही होगा, आई गोटा सी द डॉक्टर।
या आप सामने वाले से बोल सकते हैं भाई यू गोटा सी द डॉक्टर, आप तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, यू गोटा सी द डॉक्टर। तो आप यू शुड सी द डॉक्टर बोल सकते हो, यू गोटा सी द डॉक्टर बोल सकते हो। तो कहीं लगभग ना बहुत सिमिलर, आप इंग्लिश जैसे बढ़ती जाएगी तो आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर में बहुत सिमिलरिटी आती चली जाएगी। एक सिचुएशन में आप अलग अलग तरीके के कई स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, लगभग वो मिक्स सेंस देते चले जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं, यू नीड टू सी द डॉक्टर, you will have to see the doctor, you got to see the doctor, you better see the doctor। बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारे स्ट्रक्चर आप एक सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। यही भाषा का मजा होता है गाइस, आपके पास इतने स्ट्रक्चर होने चाहिए, ऐसा नहीं तो ऐसा बोल दे और ऐसा नहीं तो ऐसा बोल दे। आप एक ही सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बातें कर सकते हैं। जब आपके पास एक सिचुएशन में 3-4 तरह से बातें करने की पावर आ जाए, समझ लीजिए आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होने लगी है। अगर एक सिचुएशन में एक भी बात याद नहीं आ रही तो कमजोर है, इसे कहते हैं वीक। और जब एक ही सिचुएशन में आप 4-5 तरीके से अलग अलग तरीके से बातें कर सकते हैं, आप स्ट्रांग होते जा रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर यू गोटा सी द डॉक्टर भी बोल सकते हैं, यू शुड सी द डॉक्टर भी बोल सकते हैं, यू नीड टू सी द डॉक्टर, यू विल हैव टू सी द डॉक्टर। कितनी सारी बातें आप एक सिचुएशन में कर सकते हैं, सबका लगभग मतलब सेम ही आना है। तो गाइस बड़ा काम का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा यूज होता है, तो आपको भी अपनी इंग्लिश में यूज करना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो स्ट्रक्चर है उसे लेते हैं सेंटेंस को हमारा। और अगला सेंटेंस है आई एम लॉन्गिंग टू एक्शन। आई एम लॉन्गिंग टू एक्शन। गई लॉन्गिंग टू एक्शन कब यूज करते हैं? गई आई एम लॉन्गिंग टू यूज करते हैं कि जब ना किसी काम को करने के लिए बहुत डेस्परेट हो रहे हो, मतलब डेस्परेट मतलब आप मरे जा रहे हो, तावले हो रहे हो, तो उसे बोलते हैं आई एम लॉन्गिंग टू एक्शन। भाई मैं तो मरा जा रहा हूं उस काम को करने के लिए। तो वैसे आप आई एम डाइंग टू एक्शन भी बोल सकते हैं। अब जैसे कोई फेवरेट हीरो है, उसकी नई मूवी लगी है और आप इंतजार कर रहे थे ये मूवी आए मैं देख के आऊं, आज मूवी लग गई तो एकदम से बेचैनी होगी, नहीं मूवी लग गई चल भाई मूवी देख के आए। तो कहीं ये जो बेचैनी होती है अंदर, इसी डेस्परेशन को हम बताने के लिए यूज करते हैं लॉन्गिंग टू। आई एम लॉन्गिंग टू वॉच मूवी, राइट, आई एम लॉन्गिंग टू वॉच मूवी। या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम डाइंग टू वॉच मूवी, मैं तो मरे जा रहा हूं देखने के लिए। तो कहीं दोनों में से कुछ भी है, आप लॉन्गिंग टू एक्शन बोल सकते हैं, डाइंग टू एक्शन बोल सकते हैं। वो बेचैनी होती है यूजली। आप खुद सोचिए कि अगर आपका सपोज कीजिए अमेरिका जाने का टूर लग जाए, किसी काम से आप अमेरिका जा रहे हैं, तो होना क्या है कि जिस दिन आपका नेक्स्ट डे की फ्लाइट होगी ना, आप खुद सोचिए उस दिन रात को नींद आनी है आपको? नहीं आनी, बिल्कुल नींद नहीं आनी, आपको नींद नहीं आने वाली उस दिन रात को। क्यों? बेचैनी इतनी होगी क्या सुबह अमेरिका फ्लाइट में, रात को नींद आने का तो मतलब ही नहीं। क्यों? इसे बोलते हैं डेस्परेशन। तो गाइस मतलब जब ऐसे उतावलापन होता है ना, तब बोलते हैं आई एम लॉन्गिंग टू एक्शन, आई एम लॉन्गिंग टू गो टू अमेरिका, मैं तो मरे जा रहा हूं अमेरिका जाने के लिए। तो किसी काम के लिए ना जब आपकी इतनी जबरदस्त इच्छा हो रही हो, तब आप बोल के बता देना आई एम लॉन्गिंग टू एक्शन, मतलब मैं मरे जा रहा हूं उस काम को करने के लिए। तो गाइस इंग्लिश में यूज होता है, बहुत काम की चीज है। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं, और जो हमारा अगला सेंटेंस है वो हमारा अगला सेंटेंस है यहां पर, इट इज नो यूज ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी। इट इज नो यूज ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी यूज कब करते हैं गाइस? मतलब अब इस काम को करने का कोई फायदा नहीं है। देखिए हर काम को करने का एक टाइम होता है, अगर उस टाइम के अंदर कर दिया जाए तो टाइम को करने का फायदा है। अगर टाइम के अंदर नहीं करेंगे तो बाद में कितना भी करते रहो, मतलब सांप निकल गया लकीर पीटने से कुछ होना है, तो फिर फायदा क्या है इस काम को करने का? इट इज नो यूज ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी। भाई अब इस काम को करने का कोई फायदा नहीं है। होता है कुछ लोग बाद में लकीर पीटते हैं। जैसे एक दिन की बात बताऊं, सुबह सुबह का वक्त है, हमारे पड़ोसी है ना, राइट, इस बाजू वाले वर्मा जी, अब क्या हुआ उनके यहाँ ना सुबह सुबह रोने चिल्लाने की आवाज आ रही। तो मुझे भी बड़ा अजीब, मैंने पता नहीं सुबह सुबह क्या हो गया, क्यों इतनी रोने चिल्लाने की आवाज आ रही है। तो मैंने हुआ क्या, मैं सुबह गया उठ के उनके घर, मैंने देखूं क्या बात हो गई। वहां पे देखा क्या, हमारे वर्मा जी के हाथ में एक डंडा और उनके लड़का था छोटा, उसमें बजाने में लगे पड़े, पीटने में। वो लड़का रो रहा था, चिल्ला रहा था। तो मैंने भी जाकर रोका, मैंने जी क्या हो गया, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? कराया था ना आपको लास्ट टाइम, यानी इंसान मार रहा है तो कोई ना कोई परेशानी तो तभी तो मार रहा है, राइट, कोई ना कोई प्रॉब्लम है तभी तो ये सब कुछ चल रहा है। तो गाइस उस प्रॉब्लम को जानने के लिए व्हाट्स रॉन्ग विद यू, क्या हो गया आपको, व्हाई यू आर बीटिंग, क्यों मार रहे हैं उसे? तो बस मैंने भी पूछा व्हाट्स रॉन्ग विद यू, मैंने भी उनका डंडा रोका। कहले यार एक बार बता, रिजल्ट आया नालायक फेल हो गया। मैं मतलब कहले इसका हाई स्कूल का रिजल्ट आया है, हम इतना पैसा खर्च करते हैं, पढ़ाई के लिए देते हैं, ये बाबूजी पढ़ते लिखते नहीं है, फेल हो गया, छोड़ो नहीं। फिर बजाना चालू कर दिया। मैंने कहा वर्मा जी एक डंडा और है आपके पास?
कि मतलब मैंने एक काम करते हैं, एक डंडा और दे दो, दोनों मिलकर मारते हैं, फर्स्ट बन जाएगी। भाई साहब रुक के कहने भाई मतलब क्या है तेरा? मैंने एक काम करता हूं, मैं मोहल्ले से 3-4 लोगों को और बुला लेता हूं, सब मिलकर मारेंगे, फिर तो स्कूल टॉप करेगा ये। भाई साहब रुक गए, कहने तो मतलब बता मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है कि अगर अब आपके मारने से ये बच्चा पास हो जाएगा तो दोनों के मिलकर मारने से तो फर्स्ट बनेगी। अब पूरा मोहल्ला मिलकर मारेगा तो स्कूल टॉप करेगा। भाई साहब रुक गए, मैंने एक बात बताइए, अब ये फेल हो गया तो अब आपके मारने से पास तो होने से रहा, राइट? तो कोई फायदा नहीं है मारने का। इट इज नो यूज ऑफ बीटिंग हिम, इट इज नो यूज ऑफ बीटिंग हिम। अब इसे मारने का कोई फायदा नहीं है। आपको जो मारना था एग्जाम से पहले मारते, चेक करते इसकी तैयारी क्या है, इस कोचिंग जा रहा है नहीं जा रहा है, कभी आप इसे लेके बैठे, कभी इसकी नोटबुक चेक करी आपने, कभी इसकी टेस्ट प्रिपरेशन देखी कि कितना प्रिपेयर्ड है बच्चा। आज डंडे मारने से क्या होगा? एग्जाम से पहले प्रिपरेशन चेक करते, कभी टीचर से मिलने नहीं गए, पैसा दे देने से आप ये नहीं पैसा दे दिया आपकी जिम्मेदारी निभ गई, राइट? पैसा देने से जिम्मेदारी नहीं निभती। तो गाइस अब इसे मारने का कोई फायदा नहीं है। इट इज नो यूज ऑफ बीटिंग हिम। तो मैंने कहा ना, हर काम को करने का एक टाइम होता है। अगर टाइम की बात करते हैं तभी बोला जाता है इट इज नो यूज ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी। अब मार्केट जाने की बात है, मार्केट जाने के लिए जाना है तो गाइस एक टाइम होता है 6 बजे 7 बजे। अब तुम 9 बजे मार्केट के लिए निकलो तो इतना मार्केट पहुंचोगे 9, सवा 9, 9:30 बज जाएंगे। आधी दुकान तो बंद हो जाएंगी, आधी बंद होने की सिचुएशन में होंगी, तो कोई फायदा मार्केट जाने का नहीं है ना कोई भी। इट इज नो यूज ऑफ गोइंग टू मार्केट, राइट? इट इज नो यूज ऑफ गोइंग टू मार्केट, मतलब अब मार्केट जाने का कोई फायदा नहीं है। तो हर काम को करने का ना अपना एक टाइम होता है, तो इंसान को ना हर काम उसी टाइम के हिसाब से करना चाहिए। अगर वो टाइम है तो काम को करा जाए, टाइम नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं होता। तो टाइम का हमेशा ध्यान रखिएगा, राइट? बिकॉज इट इज नो यूज ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी, यानी अब इस काम को करने का कोई फायदा नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और जो अगला सेंटेंस है उसकी तरफ चलते हैं। ये अगला सेंटेंस है हमारा, माय पेन हैज रन आउट ऑफ इंक। तो किस रन आउट ऑफ की बात करते हैं, किस तरह यूज करते हैं? जब ना किसी चीज में से कोई दूसरी चीज खत्म हो जाती है। अब जैसे पेन है, पेन के अंदर इंक होती है, वो इंक खत्म हो गई है, तब उसके लिए बताते हैं हम रन आउट, यानी ये चीज खत्म हो गई है। अब जैसे पेन में से इंक खत्म हो गई है, हमारा पेन हैज, क्योंकि काम खत्म हो चुका है तो हैज से बातें करेंगे। रन, रेन, रन तीनों फॉर्म फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम होती है। तो माय पेन हैज रन आउट ऑफ इंक, इंक खत्म हो गई, हमने बता दिया। तो ना बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें हमें बताना पड़ता है। जैसे घर में सिलेंडर तो होगा ना, कहते हैं गैस खत्म हो गई, राइट? अब गैस खत्म हो गई तो कैसे बताएंगे? भाई सिलेंडर में से गैस खत्म हो गई है तो सिलेंडर हैज रन आउट ऑफ गैस, राइट? क्या बताएंगे? सिलेंडर हैज रन आउट ऑफ गैस, भाई गैस खत्म हो गई है। इस तरह से बताया जाता है। ओके, या जैसे बाइक में तेल होता है तो तेल खत्म हो जाता है, माय बाइक हैज रन आउट ऑफ पेट्रोल, खत्म हो गया, माय बाइक हैज रन आउट ऑफ पेट्रोल। तो कहते एक तरीका होता है कि जो चीज खत्म हो गई उस चीज को बता देते हैं। या कई बार अपने लिए भी यूज होता है, भाई मेरे पास पैसे खत्म हो गए, आई हैव रन आउट ऑफ मनी। तो ये नहीं पैसे मेरे अंदर भरे हुए थे, मेरे अंदर से पैसे खत्म हो गए, मेरे अंदर पैसे नहीं थे, मतलब मेरी जेब से है। सेंस ये मेरे पास से पैसे खत्म हो गए, आई हैव रन आउट ऑफ मनी, भाई पैसे मेरे पास खत्म होता है ना। मार्केट गए, सामान खरीदते गए, पैसे खत्म हो गए, आई हैव रन आउट ऑफ मनी, खत्म हो गए पैसे मेरे पास। तो इस तरह से ना आप बातें कर सकते हैं, यहाँ पे बता सकते हैं। अच्छा, एक तो ये आई हैव रन आउट ऑफ मनी। एक और स्ट्रक्चर यूज होता है जिसमें बोलते हैं आई एम हार्ड अप। क्या बोलते हैं? आई एम हार्ड अप। तो कैसे एक हार्ड अप कंडीशन है। हार्ड अप की सेंस होती है कि मतलब आजकल पैसों की बड़ी तंगी है। आई हैव रन आउट ऑफ मनी का मतलब ये नहीं कि पैसों की तंगी है, इस वक्त खत्म हो गए, हो सकता है घर में पड़े हो, बैंक में हो, इस वक्त खत्म हो गए ना। मार्केट निकले 10,000 रुपए डाल के निकले तो 10,000 रुपए खत्म हो गए, आई हैव रन आउट ऑफ मनी। लेकिन घर पे तो है, बैंक में तो है। लेकिन हार्ड अप का तो मतलब होता है ना बैंक में है ना घर पर है, भाई साहब बड़ी तंगी चल रही है, मतलब खर्चे इतने हैं, खर्चे करने के लिए उतना पैसा नहीं है। तो हार्ड अप का मतलब तो गरीबी से है। रन आउट ऑफ का मतलब गरीबी से नहीं है, इसका तो मतलब चीज खत्म हो गई है, इस वक्त खत्म हो गई है, मार्केट से फिर आ जाएगी। तो इसका सेंस, अगर मैं कह रहा हूं आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गरीब हूं, राइट? या परेशानी चल रही है, इस वक्त पैसे खत्म हो रहे हैं। ओके, राइट? हार्ड अप का मतलब तो यही होता है बड़ी तंगी के दिन बीत रहे हैं, मतलब खर्चे ज्यादा हैं, पैसे पूरे पड़ नहीं पा रहे हैं, पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं, वो सेंस आती है हार्ड अप की।
तो हार्ड अप इज डिफरेंट एंड रन आउट ऑफ इज डिफरेंट, राइट? समझ में आ रहा है? हार्ड अप अलग से यूज करना है एंड रन आउट ऑफ अलग से यूज करना है। अब कहीं रन आउट ऑफ की बातें चल रही हैं तो रन आउट ऑफ से एक बात और होती है। अब जैसे जो चीज खत्म हो गई, सपोज सिलेंडर खत्म हो गया, तो मैंने बता दिया सिलेंडर हैज रन आउट ऑफ गैस। और हाँ, एक स्ट्रक्चर और होता है गैस, सिलेंडर खत्म होने से पहले पता चल जाता है आपको, होता है ना, जो गैस है वो स्लो चलनी चालू हो जाएगी। बाइक में तेल खत्म होने से पहले रिजर्व लग जाएगा। पैन खत्म होने से पहले पैन लाइट चलना चालू हो जाएगा। पहले से पता चल जाता है कि नहीं? तो जब पहले ही पता चल जाए तो उसे हम एक्शन प्लस आईएनजी में बोल के बताते हैं, भाई मेरा पेन खत्म हो रहा है, माई पेन इज रनिंग आउट ऑफ इंक। हैज में तो समझो अब चलेगा ही नहीं, बिल्कुल खत्म हो गया। माई पेन हैज रन आउट ऑफ इंक, अब तो बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन जब पहले से पता चल जाए तो उसे आई एम एक्शन प्लस आईएनजी से बोल सकते हो। पेन इज रनिंग आउट ऑफ इंक, सिलेंडर इज रनिंग आउट ऑफ गैस, बाइक इज रनिंग आउट ऑफ पेट्रोल, राइट? मतलब खत्म हो रहा है, पूरी तरह से नहीं हुआ लेकिन कम हो चुका है। तो कई दो सिचुएशन में आप बातें कर सकते हैं एक्शन प्लस आईएनजी और हैज हैव के अंदर, राइट? अब कोई चीज खत्म हो गई, सपोज पैन खत्म हो गया, ठीक है, फेंक देते हैं, ये रिफिल कर लेते हैं, जो भी है। लेकिन गाइस अब जितनी भी चीजें, जो चीज खत्म हो गई, तो कई बार ये बात होती है भाई अब कितने दिन चली। अब सिलेंडर है, खत्म हो गया, तो भाई साहब कितने दिन चल गया, होता है ना भाई, कितने दिन, 20 दिन चल गया। अब चलने के लिए अब हम हिंदी में तो ऐसा बात कर लेते हैं भाई सिलेंडर 20 दिन चल गया, तो इंग्लिश में कैसे बताएंगे? सिलेंडर वेंट 20 डेज। अब चलने के वॉक थोड़ी ना करा है सिलेंडर ने, भाई सिलेंडर 20 दिन चला था, सिलेंडर वॉक फॉर 20 डेज। अब वॉक थोड़ी ना करा, उसने पैरों से तोड़ने चला है। तो गाइस मतलब यहां पर हम लाइफ की बात करते हैं। जितनी भी चीजें होती हैं, हर चीज की अपनी एक लाइफ होती है। अब पेन है, पेन मैंने लेकर आया, यूज करना चालू करा, और जब तक ये यूज हुआ तो वो उसकी एक लाइफ कहलाती है। हर चीज की लाइफ होती है, राइट? ये ब्लेजर लेकर आया तो इसकी भी तो एक लाइफ है ना। शर्ट है, इसकी भी लाइफ है, एक दिन खराब हो जानी है। शूज होते हैं, इनकी भी लाइफ है। मोबाइल है, उनकी भी लाइफ है, राइट? जितनी भी चीज, ट्यूबलाइट लगी हुई है, हर चीज की अपनी एक लाइफ होती है। जब उसकी लाइफ की बातें करते हैं तो किस तरह से बातें होती हैं? तो भाई लाइफ की बातें करने के लिए हमारे इंग्लिश में एक्शन आता है लास्ट। अब लास्ट का मतलब यहां पर आखिर नहीं है, लास्ट का मतलब होता है लाइफ। जब भी किसी की लाइफ बताते हैं कि कोई चीज कितने दिन चलती है, तो लाइफ बताने के लिए हम यूज करते हैं लास्ट, इट, लास्ट, और क्योंकि इट आ रहा है तो ऐसे या ईएस आएगा, लास्ट, फो, और उसके बाद वो ड्यूरेशन, राइट? अब जैसे ये पैन में लेकर आता हूं और ये पैन जो होता है ये 20 डेज चलता है, 20 दिन, तो मैं क्या बताऊंगा? दिस पेन लास्ट फॉर 20 डेज, राइट? दिस पेन मार्कर लास्ट फॉर 20 डेज। ये पेन जो मार्कर है वो 20 दिन चलता है, सो मार्कर लास्ट फॉर 20 डेज। ये हमारे घर सिलेंडर आता है, सिलेंडर 30 दिन चलता है, तो हम किस तरह बताएंगे? सिलेंडर लास्ट फॉर 30 डेज, सिलेंडर लास्ट फॉर 30 डेज। तो मतलब हम हर चीज की लाइफ बता रहे हैं कि कोई चीज आती है कितने दिन चलती है। ये चीनी आती है, 10 किलो चीनी आती है, 1 महीना चलती है। सो 10 kg शुगर लास्ट फॉर 10 kg शुगर लास्ट फॉर 30 डेज, राइट? यानी ये जो चीनी है इसकी लाइफ 30 डेज की है। तो जितनी भी चीजें होती हैं, हर चीज की कोई ना कोई लाइफ होती है, राइट? ड्यूरेशन होती है। अब जैसे मेरी क्लास होती है, क्लास कितनी देर चलती है? 30 मिनट्स, लगभग 30, 25 होते ना, एक एवरेज निकाले तो 30 मिनट की मेरी ये क्लास होती है। वैसे अगर आप ऑफलाइन आए तो ऑफलाइन में 1 घंटे की चलती है, राइट? ऑनलाइन में आधा घंटे की चलती है। तो हम किस तरह बताएंगे? क्लास लास्ट फॉर 30 मिनट्स, राइट? या क्लास लास्ट फॉर 1 आवर, जो भी है, राइट? 30 मिनट्स की होगी 30 मिनट्स, 1 घंटे की होगी 1 घंटे की बताएंगे। तो अब मीटिंग होती है, मीटिंग 1 घंटे चलती है तो मीटिंग लास्ट फॉर 1 आवर, राइट? 2 घंटे चलती है मीटिंग, लास्ट फॉर 2 आवर्स। तो कितनी भी ड्यूरेशन बता सकते हैं। जूते लेकर आता हूं, मेरे जूते पूरे 1 साल चलते हैं। माई शूज लास्ट फॉर 1 ईयर, राइट? 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, जितना भी टाइम हम उतना टाइम बता सकते हैं, राइट? ये तरीका हो गया। हाँ, अब बातें क्या है, अगर ये तो हुई हम लाइफ बता रहे हैं, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर चीज की बात करें, अब जैसे ये चीज पैन खत्म हो गया, पैन खत्म हो गया यानी अब इसकी लाइफ खत्म। तो अब बात करनी है कितने दिन चली। अब तो चीज खत्म हो चुकी है ना, क्योंकि चीज खत्म हो चुकी है तो बात किस में पहुंच जाती है? पास्ट। तो अब मैं कहूंगा पैन 20 दिन चला था, यानी अब ये खत्म हो चुका है। अब जैसे सिलेंडर खत्म हो गया, मैंने भाई इस बार तो 20 दिन चला सिलेंडर, तो यानी अब वो चीज खत्म हो गई तो वो चीज पहुंच जाती है पास्ट के अंदर। तो फिर किस तरह से बात होती है? इट लास्टेड फॉर, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, बात हो जाएगी पैन 20 दिन चला, पैन लास्टेड फॉर
20 days। मीटिंग हुई और मीटिंग पूरे 2 घंटे चली। मीटिंग लास्टेड फॉर 2 hours, राइट। लास्ट क्लास 34 मिनट्स चली थी, तो लास्ट क्लास लास्टेड फॉर 34 मिनट्स। तो कोई चीज कितनी देर चली, राइट। या जो जूते थे बेकार हो गए, हमने फेंक दिए, तो पूरे 2 साल चले। माई शूज लास्टेड फॉर 2 years। तो ये नहीं, अब वो चीज खत्म हो चुकी है तो हम उसकी लाइफ बता रहे हैं, तो हमें पास्ट में ले जाना पड़ेगा। या कोई चीज बिल्कुल नहीं लाए हैं, तब उसकी लाइफ आगे चलेगी। अभी तो नई खरीदी है ना, ये दुकान पे चले जाते हैं, दुकानदार कहता है भाई साहब खरीद लो, ओके, पूरे 2 साल चलेगी, राइट। या जिंदगी भर चलेगी, लाइफ लॉन्ग, ओके। तो अब फ्यूचर की बात करेंगे, जब फ्यूचर की बात करेंगे तो क्या होगा, इट विल लास्ट फॉर, और फिर वो हम टाइम बता देते हैं। अब जैसे क्लास है आधा घंटे चलेगी, क्लास विल लास्ट फॉर 30 मिनट्स। या मीटिंग है, मीटिंग 1 घंटे चलेगी, मीटिंग विल लास्ट फॉर 30 मिनट्स। या नया पेन लेकर आया हूं और ये पेन 20 दिन चलेगा, दिस पेन विल लास्ट फॉर 20 days। तो क्या फ्यूचर में इस तरह से बता सकते हैं आप, राइट। और एक बात हो, अब जैसे ये पेन नया होता तभी तो बताते ना, दिस पेन विल लास्ट फॉर, लेकिन मेरे हाथ में ये पेन है, ये तो नया नहीं है, पुराना है, तो अभी भी चल रहा है। तो कहीं ऐसा है ना, जो चीज हम यूज कर रहे हैं वो कुछ दिन तो चल चुकी है, तो जितने दिन की वो लाइफ जी चुके हैं, जब हम उनकी बात करते हैं, जैसे ये मार्कर 15 दिन चल चुका है, यानी 15 दिन की लाइफ इसकी हो चुकी है और अभी आगे और चलेगा, फेंका तो नहीं है ना। तो जो चीज अभी फेंकी नहीं है वो पास्ट में तो पहुंची नहीं है। तो अब तक की लाइफ की बात करनी हो तो क्या होता है, फिर हम बात करते हैं इट हैज लास्टेड फॉर, फिर बातें हैज हैव से होती है। जैसे 15 दिन चल चुका है, सो दिस पेन हैज लास्टेड फॉर 15 days। अब जैसे क्लास को कितनी देर हो गई, 20 मिनट्स, 20 मिनट हो गए ना। अब 20 मिनट क्लास चल चुकी है, क्लास हैज लास्टेड फॉर 20 मिनट्स, और 10 मिनट और चलेगी, क्लास विल लास्ट फॉर 10 मिनट्स। तो जितनी चल चुकी है, जब हम उसकी बात करते हैं, अब शूज हैं आपके पास तो कुछ दिन तो चल चुके हैं ना। अगर आपको 3 महीने हो गए इन्हें पहनते पहनते, तो आप बताएंगे भाई 3 महीने चल गए मेरे जूते, तो माय शूज। अब जूतों की बात करें तो हैज तो आएगा नहीं, हैव आएगा, तो हैव से बातें करेंगे। माय शूज हैव लास्टेड फॉर 3 months, 3 महीने की बात चलिए। और ध्यान रखना, केवल ये नहीं कि चुपचाप सुनते रहो, साथ साथ बोलते रहना। मैंने कहा था जितने मेरे साथ बोलोगे उतनी इंग्लिश बोलेगी। मैं आपको बुलवाने के लिए, वीडियो आपको समझाने के लिए नहीं है, ये वीडियोस आपको बुलवाने के लिए हैं। जितना ज्यादा, जैसे मैंने बोला माय शूज हैव लास्टेड फॉर 3 months, तो आपको मेरे साथ साथ बोलना है माय शूज हैव लास्टेड फॉर 3 months। बोलिए मेरे साथ साथ, माय शूज हैव लास्टेड फॉर 3 months। अगर किसी चीज को मैं 10 बार बुलवाता हूं तो आपको 10 बार ही बोलना है, क्योंकि गाइस बोलने से बोलना आता है। तो अगर आप बोलोगे नहीं तो कभी बोलना आएगा भी नहीं। आपका काम है यहाँ पे बोलना सीखना, तो बोलते रहिए, बोलने से ही बोलना आता है। तो माय शूज हैव लास्टेड फॉर 3 months। तो इस तरह से ना हम लाइफ की बातें कर देते हैं। अच्छा, ये तो बात हुई लाइफ की, जितनी उसने जी हमने बताई। लेकिन कई बार क्या होता है, हम खुद पूछ लेते हैं, राइट। अगर किसी ने नहीं बताई तो मैं पूछ लेता हूँ, भाई पेन खत्म हो गया तो भाई कितने दिन चलाइए, राइट। या जो क्लास वो कितनी देर चलती है, या आज की क्लास कितनी देर चलेगी। तो हम कई बार टाइम पूछ लेते हैं ना। अब टाइम पूछने के लिए हम क्या करते हैं, हर सिचुएशन के साथ हम अलग क्वेश्चन बनाएंगे। सबसे पहले इसके साथ बनाएंगे, तो वो टाइम मालूम करने के लिए हम लगाते हैं यहाँ पर हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग से वो टाइम मालूम करेंगे। तो मैंने कहा था हाउ लॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यूज होता है। हाउ लॉन्ग डज इट लास्ट फॉर, तो क्वेश्चन बन जाता है हाउ लॉन्ग डज इट लास्ट फॉर, कि भाई ये चीज कितने दिन चलती है। तो पेन कितने दिन चलता है, हाउ लॉन्ग डज दिस पेन लास्ट फॉर। क्लास कितनी देर चलती है, हाउ लॉन्ग डज द क्लास लास्ट फॉर। मीटिंग कितनी देर चलती है, हाउ लॉन्ग डज द मीटिंग लास्ट फॉर। तो मीटिंग लास्ट फॉर 1 hour। इस तरह जवाब हो जाता है। पास्ट में बात करेंगे, कोई चीज कितनी देर चली थी, तो हाउ लॉन्ग से दोबारा क्वेश्चन बनाएंगे। हाउ लॉन्ग डिड इट लास्ट फॉर। तो सिलेंडर कितने दिन चला था, हाउ लॉन्ग डिड द सिलेंडर लास्ट फॉर, राइट। सो हाउ लॉन्ग डिड द सिलेंडर लास्ट फॉर, कितनी देर सिलेंडर चला था। या मीटिंग कितनी देर चली थी, हाउ लॉन्ग डिड द मीटिंग लास्ट फॉर। पेन कितने दिन चला था, हाउ लॉन्ग डिड द पेन लास्ट फॉर। तो जब भी किसी की लाइफ पूछनी है, जो चीज खत्म हो चुकी है उसकी बात कर रहे हैं, और फ्यूचर में बात करनी है तो विल से, तो विल वाला क्वेश्चन बना लेंगे हम। हाउ लॉन्ग विल इट लास्ट फॉर,
हाउ लॉन्ग विल इट लास्ट फॉर, कि भाई ये कितनी देर चलेगी, तो कितनी देर चलेगी क्लास, हाउ लॉन्ग विल द क्लास लास्ट फॉर। मीटिंग कितनी देर चलेगी, हाउ लॉन्ग विल द मीटिंग लास्ट फॉर। पार्टी कितनी देर चलेगी, हाउ लॉन्ग विल द पार्टी लास्ट फॉर। पार्टी विल लास्ट फॉर कितनी देर, होल नाइट, पूरी रात, पूरी रात बोल दो। पार्टी विल लास्ट फॉर होल नाइट, पूरी रात चलेगी। तो गाइस कोई चीज कितनी देर चलेगी, हाउ लॉन्ग विल इट लास्ट फॉर। और कितनी देर चल चुकी है, यानी जितना वो लाइफ हो चुकी है उसकी बात करनी है, तो क्वेश्चन बनेगा हाउ लॉन्ग हैज इट लास्टेड फॉर। हाउ लॉन्ग हैज इट लास्टेड फॉर, कितनी देर चल चुकी है। सो हाउ लॉन्ग हैज द क्लास लास्टेड फॉर, कितनी देर चल चुकी है क्लास, राइट। हाउ लॉन्ग हैज द क्लास लास्टेड फॉर, ओके। कितनी देर मीटिंग चल चुकी है, हाउ लॉन्ग हैज द मीटिंग लास्टेड फॉर। पेन कितने दिन चल चुका है, हाउ लॉन्ग हैज द पेन लास्टेड फॉर, कितनी देर चल चुका है। जब हमें उतनी उसकी बात करनी होती है तो इस तरह से बात हो जाती है। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा यूज होता है। वीडियो पॉज करना, इन्हें उतार लेना, आपके पास कहीं लिखे हुए नहीं होंगे तो इन्हें लिख लेना और प्रैक्टिस जरूर करनी है, ओके। तो वीडियो पॉज कीजिए, लिखिए, मैं उसके बाद आपसे मिलता हूं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं और अगला सेंटेंस है हमारा आई वंडर। आई वंडर इफ यू एक्शन। तो गाइस आई वंडर इफ यू एक्शन कब यूज करते हैं, वंडर मतलब सरप्राइज होगा। आई वंडर इफ यू एक्शन मतलब अगर आप ये काम करेंगे तो मुझे बड़ा सरप्राइज होगा, क्योंकि मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है। तो जब ना हमें किसी इंसान से उम्मीद नहीं होती है, जैसे सामने वाला इंसान पढ़ता लिखता नहीं है, तो कहते हैं ना भाई ये पास हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। मतलब बड़ी बात का मतलब आप सरप्राइज हो जाएंगे। हिंदी में तो ऐसे बोलते हैं भाई अगर तू पास ही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो इंग्लिश में उसे किस तरह बोला जाता है, आई वंडर के साथ। आई वंडर इफ यू पास, मतलब तो पास हो जाए तो मुझे बड़ा वंडर, बड़ा आश्चर्य होगा। आश्चर्य क्यों होगा, उम्मीद नहीं है ना पास होने की, तभी होगा, तभी हम बोल रहे हैं आई वंडर इफ यू पास, राइट। अगर तो पास हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो होता है जब ना कोई ऐसी चीजों के लिए बात करते हैं जिसकी आपको उम्मीद नहीं है। अब जैसे दोस्त को पार्टी में बुलाया, वो कभी पार्टी में जाता ही नहीं, तो मैंने कहा भाई तूने बुला तो लिया, आई वंडर इफ ही कम्स। अगर वो आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको उम्मीद है वो नहीं आएगा। आई वंडर इफ ही कम्स। तो होता यही है, राइट, कि जब ना कोई ऐसी चीज की बात करते हैं जिसकी आपको उम्मीद ना हो, तो अगर वो हो जाए तभी तो वंडर होगा। अब जैसे बारिश नहीं हो रही है बहुत दिन से, घटाई, आपको पता है भाई बारिश होने वाली नहीं, कितनी भी घटा आ जाए, हाँ बारिश हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। आई वंडर इफ इट रेन्स। तो जिस सेंटेंस के ऊपर आपको वंडर है वो सेंटेंस ना आपको यहाँ पे इफ के बाद जोड़ना होगा। अच्छा, इसका निगेटिव भी होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, आई डोंट वंडर, आई डोंट वंडर इफ यू एक्शन। मतलब इस बात की हमें पूरी पूरी उम्मीद है, अगर ऐसा हो जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगेगी। ये बच्चा बड़ा मेहनती है, तो भाई आई डोंट वंडर इफ यू पास। अगर आप पास हो गए तो कोई बहुत बड़ा वंडर नहीं होगा, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली, क्योंकि पूरी पूरी उम्मीद है, इंसान मेहनत करता है तो पास होगा ही होगा, तो उसमें वंडर की क्या बात है, राइट। तो अगर आप जैसा आप अगर मेहनत करते हो तो आप बोल सकते हो आई वंडर इफ आई स्पीक इंग्लिश। अगर मैंने इंग्लिश बोली तो मुझे बड़ा आश्चर्य होगा, क्यों, मेहनत नहीं करते। लेकिन आप मेहनत करते हो तो उल्टा बोलना है, आई डोंट वंडर इफ आई स्पीक इंग्लिश, राइट। अगर मैंने इंग्लिश बोल दी तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि मेहनत करते हैं, इंग्लिश बोलेंगे। तो गाइस ये दो स्ट्रक्चर हैं। जब आई वंडर जब आपको उम्मीद ना हो सामने वाले से, आई डोंट वंडर जब पूरी पूरी उम्मीद हो। तो पूरी उम्मीद होगी तो गाइस वंडर कोई होगा ही नहीं। वंडर होता ही कब है, जब उम्मीद नहीं होती, राइट। तो इंग्लिश में ये भी बड़ा काम का यूज होता है, आपको आगे यूज करना है, इंग्लिश में इसे बोलना है। चलिए आगे चलते हैं और अगला है हमारा यहां पर व्हाट डू यू नीड आफ्टर ऑल। तो गाइस इसमें मेन जो चीज जुड़ी हुई है ना वो आफ्टर ऑल जुड़ी हुई है। आप नीड की बजाय वांट भी कर सकते हैं यहां पर, What do you want after all, या ये भी बोल सकते हैं What do you need after all। यूज कब करते हैं, वैसे तो सिंपल सा क्वेश्चन What do you need, भाई क्या चाहिए आपको, या What do you want, चाहते क्या है आप, यही ना। आफ्टर ऑल कब जोड़ते हैं, जब ना आप किसी इंसान से परेशान हो जाए, बहुत ज्यादा परेशान हो जाए, तब गुस्से में बोलते हैं भाई आखिर तुझे चाहिए क्या। अब एक दिन क्या हुआ, मैं ऐसे रूम में बैठ के पढ़ रहा था तो छोटा भाई आया, अब ना कुछ ढूंढने लगा, तो मैंने पूछा What do you want, कहना नथिंग। फिर वो ढूंढने लग गया, उसने अलमारी खोली, सारे कपड़े निकाले। मैंने फिर पूछा भाई व्हाट डू यू वांट, कहना नथिंग। वो सेल्फ में गया, किताब की भाई साहब सारी किताब निकाल दी, बेड शीट हटा दी। मैंने फिर पूछा भाई व्हाट डू यू वांट,
तभी कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। भाई साहब सारे वो हटा दी, पिलो निकाल के फेंक दिए, पूरा रूम तहस नहस कर दिया, मैस, क्या बोलते हैं, मैस कर दिया। ही मेड अ मैस ऑफ माई रूम, राइट। एक तरीका और है, बोलते हैं सत्यानाश कर दिया, ही मेड अ मैस, राइट। तो एक्शन बनता है मेक अ मैस, किसी का सत्यानाश कर देना। ही मेड अ मैस ऑफ माई रूम, तो मुझे भी आ गया गुस्सा। मैंने भी कहा भाई आखिर तुझे चाहिए क्या, अब गुस्सा आ गया ना, अब लगाना आफ्टर ऑल यहां पर। तो क्या बोलेंगे, व्हाट डू यू नीड आफ्टर ऑल, आखिर तू चाहता क्या है, व्हाट डू यू वांट आफ्टर ऑल। तो चाहे आप यहां पर वांट लगाओ या नीड लगाओ, दोनों में से किसी भी सिचुएशन पे बोल सकते हैं। तो जब ना किसी से परेशान हो जाए, समझ में नहीं आ रहा हो, अब इंसान आपको परेशान कर रहा है, कोई ना कोई तो बात है और पता नहीं चल रही, तो जब फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तब वो बोलते हैं व्हाट डू यू नीड आफ्टर ऑल, आखिर आप चाहते क्या हैं, राइट। तो परेशान हो जाओ किसी से, तो आप भी बोल देना उससे व्हाट डू यू वांट आफ्टर ऑल या व्हाट डू यू नीड आफ्टर ऑल। तो गाइस इस तरह से आप इनकी बातें कर सकते हैं। तो गाइस बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर, बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं और इंग्लिश में बहुत ज्यादा बोलती भी हैं। तो एक सेंटेंस लास्ट में और लेके चलते हैं, बड़ा बेहतरीन सेंटेंस है, आई हैव हैड माई फिल ऑफ, उसके बाद उस चीज का नाम। तो गाइस मतलब होता है भाई मैंने जी भर के, मन भर के ये काम किया। आई हैव हैड माई फिल ऑफ मूवीज, मतलब मैंने जी भर के मूवीज देखी। आई हैव हैड माई फिल ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, राइट, जी भर के क्रिकेट खेला मैंने। आई हैव हैड माई फिल ऑफ इंजॉइंग पार्टी, जी भर के पार्टी इंजॉय करी। तो गाइस ना जब जी भर के, मन भर के कोई काम कराओ तो उसे बोल के बताते हैं आई हैव हैड माई फिल ऑफ। तो ये स्ट्रक्चर होता है, तरीका होता है, आई हैव हैड माई फिल ऑफ, उसके बाद उस चीज का नाम या एक्शन प्लस आईएनजी से बातें कर सकते हैं आप यहाँ पर, राइट। तो ये भी स्ट्रक्चर है, बड़ा मजेदार है, बड़ा काम का है, इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज होता है और आपको भी आगे यूज करना है। तो गाइज काफी स्ट्रक्चर आपके होते जा रहे हैं। चलिए एक स्ट्रक्चर, एक वर्ड सेंटेंस और रह गया, उसे भी यूज कर लेते हैं। छोटा सा सेंटेंस है, काफी यूज होता है इसलिए मैं बता रहा हूं, लेट मी नो इफ यू एक्शन। तो क्या लेट मी नो यूज करते हैं, इसका मतलब होता है इन्फॉर्म मी। तो पहले कहते थे ना इन्फॉर्म मी या टेल मी, मुझे बता देना, इन्फॉर्म कर देना। आजकल ना ये नया स्ट्रक्चर आया, लेट मी नो। इसका मतलब भी ये होता है मुझे बता देना, इसका मतलब जो सेंस है वो ये लेट मी नो मतलब मुझे बता देना है। इफ यू आर, इफ यू एक्शन, वो कोई भी सेंटेंस हो सकता है। भाई लेट मी नो इफ यू आर सिक, बीमार, अगर बीमार हो तो मुझे बता देना। लेट मी नो इफ यू आर कमिंग, अगर आप आ रहे हो तो मुझे बता देना। लेट मी नो इफ यू आर नॉट कमिंग, अगर नहीं आ रहे हो तो मुझे बता देना। तो इसका मतलब होता है इन्फॉर्म मी, मुझे इन्फॉर्म कर देना। तो गाइस इन्फॉर्म करने की सेंस में आता है, तो नया स्ट्रक्चर है, नया तरीका है इंग्लिश में। तो पहले यूज करते थे इन्फॉर्म मी या टेल मी, और अब यूज करते हैं लेट मी नो। तो है ना काम की चीज। तो गाइस इसे यूज करते चलिए, काफी काम की चीज है और आपको इंग्लिश में यूज करना है। तो गाइस स्ट्रक्चर है, बहुत सारे हैं सेंटेंसेस, 2 क्लास में मैंने बताया। लेकिन अब आगे सेंटेंसेस के साथ मुलाकात होगी हमारी एडवांस क्लासेस के अंदर। जो एडवांस कोर्स है वो सब हम उसमें आगे पढ़ेंगे। अभी इस बेसिक कोर्स में इतना ही हम लोग रखेंगे और आज की क्लास में भी इतने ही सेंटेंसेस रखेंगे। बाकी और काफ़ी क्लासेस हमारी बची हुई हैं, बहुत सारे नए स्ट्रक्चर्स भी हैं जो अभी आपके साथ डिस्कस करने हैं। तो एक काम करते हैं, हम अपनी आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। नाउ आई नीड टू क्लोज दिस क्लास। दोबारा मुलाकात होगी नए स्ट्रक्चर के साथ। जब तक क्लीन फ्रॉम द माई साइड, नाइस मीटिंग यू।